गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द लास्ट लेक्चर हम लोग ने लैंग्वेज स्टडी पढ़े थे, उसमें नेमिंग वर्ड्स। ओके, नेमिंग वर्ड्स क्या क्या है? नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ एनिमल। तो जैसे डॉग है, कैट है, रीता, सीमा, अंबरनाथ, औरंगाबाद, इस तरह अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए थे, आपको असाइनमेंट में भी पूछा गया था। तो ये आप लोग ने सॉल्व किया है, सेंड किया अपने बच्चों ने ग्रुप में, दैट वाज वेरी गुड। यहाँ पे एक पैसेज हमारा दिया गया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स, फ्रूट्स एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। टुडे इज़ राजू's बर्थडे, ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, his mother gives him a mango plant in a pot. All his friends wish Raju in the school. They sing happy birthday with their teacher. Then the teacher takes them to the backyard and plants the mango plant there. Everyone claps for him. तो यहाँ पे ये लोग ने क्या किया था? अंडरलाइन द नेम्स ऑफ द पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड फ्रूट्स। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया, तो आपको अंडरलाइन करना है नेम्स ऑफ द पर्सन, पीपल। यहाँ पे राजू है, ओके। देन वो लोग ने प्लेसेस दिया है, इज देयर एनी प्लेसेस जैसे स्कूल मेंशन किया है, स्कूल दिया गया है, ओके। फ्रूट्स पूछे हैं, तो मैंगो एक फ्रूट्स है, तो ये मेंशन किया गया है। थिंग्स, नाउ व्हाट आर द थिंग्स ओवर हियर? कैन वी फाइंड एनी थिंग्स हियर? पॉट एक वस्तु है, ओके। तो दिस यहाँ से ऐसे हमें ग्रुप में से, इसमें पैसेज में से ऐसे ढूंढ के लिखना है। राजू, ओके। नेम्स ऑफ द पीपल हुआ, पीपल का एक नेम, इंसान का एक नाम हो गया। प्लेसेस पूछ रहे, प्लेसेस कहाँ पे? एक स्कूल मेंशन किया, एक जगह का मतलब स्कूल। बैक यार्ड, ये भी एक जगह है, प्लेसेस है, जगह हुई। थिंग्स में से पॉट एक है, ओके। प्लांट्स भी। देन फ्रूट्स पूछे, उसमें कौन सा फ्रूट्स के? मैंगो, एक मैंगो का लोग ने बताया है, यहाँ पे मैंगो है और यहाँ पे भी मेंशन किया है मैंगो। तो इस तरह ये पैराग्राफ में से हमें क्या है? नेम ऑफ द प्लेस निकालना है, पर्सन निकालना है, थिंग्स निकालना है, फ्रूट्स निकालना है। ये मैंने आपको सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ, गए जो अपना ये हुआ था, लैंग्वेज स्टडी हुआ था, इसके बारे में, ओके। आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा। नाउ आज हम दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं। 1.6 आई लव लिटिल पुसी। इट्स अ पोएम। ये पोएम है, आपको सुनना है, आप उसके साथ बोलना है और एक्ट भी करना है। I love little pussy. Her coat is so warm, and if I don't hurt her, she will do me no harm. So I will not pull her tail, nor drive her away, but pussy and I very gently will play. I will sit by the fire and give her some food, and pussy will love me as I am gentle and good. I love my little pussy very much. ओके, यहाँ पे पोएम है रिलेटेड टू अ गर्ल एंड अ पेट पुसी कैट। एक लड़की है और उसकी एक पेट है, कैट है, तो उन दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है पोएम में। फर्स्ट पैरा फिर से हम रीड करते हैं। I love little pussy, her coat is so warm, and if I don't hurt her, she will do me no harm. क्या बताया गया है? वो लड़की बता रही है, आई लव लिटिल पुसी, मतलब वो बिल्ली से प्यार करती है। आई लव लिटिल पुसी, हर कोट इज़ सो वार्म। हर कोट मतलब ऊपर जो फरी होते, कैट के बहुत उसके बदन पे बाल होते, एकदम फरी होते, तो बोलते मुझे उसका बाल का जो ये है, फर है, बहुत पसंद है, वो कितना वार्म है, ओके। हर कोट इज़ सो वार्म एंड इफ़ आई डोंट हर्ट हर, शी विल डू मी नो हार्म। अगर मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी या उसके साथ उसे तंग नहीं करूंगी, तो वो मुझे परेशान नहीं करेगा या मुझे कोई हर्ट नहीं करेगा। हम लोग अगर जानवरों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो कभी हमें काटने वगैरह नहीं आते। अगर उनमें उसे चोट पहुंचाते, उसे तकलीफ़ देते, तभी वो पीछे
हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते। तो इफ़ यू आर गुड टू एनिमल, यू आर काइंड टू एनिमल, नेचुरली दे विल बिहेव वेरी गुड टू यू। अगर आप अच्छे से बिहेव करते हो जानवरों के साथ, तो जानवर भी इन रिटर्न दे विल ऑल्सो लव यू एंड आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। तो यही पैसेज में बताया है। लड़की बोल रही है, आई लव लिटिल पुसी, आवर कोट इज़ सो वार्म। उसके जो फरी है, उसके बाल जो है बहुत वार्म है। इफ़ आई डोंट हर्ट हर, मतलब मैंने अगर उसे परेशान नहीं किया, तकलीफ नहीं, चोट नहीं पहुंचाई, वो भी मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी। सो आई विल नॉट पुल हर टेल नॉट ड्राइव हर अवे, बट पुसी एंड आई विल वेरी जेंटली विल प्ले। तो क्या बोलते हैं, मैं उसकी पूछ, बच्चों को शरारत करने की आदत है, जानवरों को तंग करते हैं, पूछ पकड़ के खींचते हैं या मारते हैं, कुछ चलता है। तो वो लड़की क्या बोलती है, मैं उसकी पूछ को नहीं खींचूंगी, ना ही उसको भगाऊंगी। अगर वो मेरे पास आते हैं, मेरे इर्द गिर्द घूमती है, तो मैं उसको भगाऊंगी नहीं, मैं उसके साथ अच्छे से प्यार से खेलूँगी। बट पुसी एंड आई वेरी जेंटली विल प्ले, मतलब हम लोग दोनों बहुत आराम से खेलेंगे। मैं उस कैट को तंग नहीं करूँगी, उसके पूछों को खींचूंगी नहीं, कुछ तंग नहीं करूँगी, और हम लोग अच्छे से खेलेंगे। ओके, I will sit by the fire and give her some food, and Pussy will love me as I am gentle and good. तो what she says, I will sit by the fire, मतलब ठंडी के टाइम को हम लोग ऐसा गर्माहट पहुंचाने के लिए ऐसा बैठते हैं। तो ओपन एयर होगा, जहाँ ओपन स्पेस होगा वहाँ पे ऐसे बैठते ठंडी से एक। तो आई विल सिट बाय द फायर, लड़की बोलते मैं फायर के बाजू में बैठूंगी और जो पुसी कैट है उसको थोड़ा सा खाना दूंगी। सी यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। एंड गिव अ सम फूड एंड पुसी विल लव मी, और पुसी विल क्या लव मी, क्योंकि उसको खाने के लिए, जानवरों को क्या कोई खाने को देंगे तो वो उनको देखते उनके पीछे लगता है, घूमते रहते हैं। एंड दे ऑल्सो स्टार्ट टू लव यू, तो बोलते मेरा पुसी मुझे प्यार करेगी क्योंकि मैं उसको खाना देती हूँ, उसको देख रेख करती हूँ, देखभाल करती हूँ, उसे तंग नहीं करती, चोट नहीं पहुँचाती हूँ, तो वो मुझसे प्यार करेगी क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके, एस आई एम जेंटल एंड गुड, आई लव माई लिटिल पुसी वेरी मच। लास्ट में बोल रही है, आई लव माई पुसी वेरी मच, मुझे अपने पुसी से बहुत लगाव है, प्यार है, और मुझे बहुत प्यार करती हूँ। ओके, दिस इज हाउ व्हाट दे हैव गिवन इन दिस पोएम। अगर आप किसी से प्यार, जानवर हो, इंसान हो, वॉट एवर इट इज़, इफ़ यू केयर फॉर दैट पर्सन, आप उनके लिए केयर करते, परवाह करते, उनके ध्यान रखते हैं, तो नेचुरली वो भी आपके उतने ही प्यार करेंगे। इवन जानवर भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे। इफ़ यू सी अ डॉग, अगर एक डॉग को अपने एक रास्ते में जाते हुए खाना, कुछ बिस्किट खिलाया या उसको कुछ खाने दिया, दोबारा वो दूसरे दिन आपको देखेगा तो फिर आपके पीछे वो अपना पूंछ हिलाते हुए आपके पीछे पीछे घूमेगा, क्योंकि उसे याद है कि इसके पहले दिन आपने उसे कुछ खिलाया था, खाना दिया था, तो वो उस बात को याद रखता है, उसे भी आपसे ये हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, वो भी विश करता है कि यू विल गिव समथिंग। तो इट इज़ गिवन, आपको ये बताया जा रहा है कि जानवरों से आपको प्यार करना चाहिए, उसे तंग नहीं करना चाहिए। वो बेजुबान है बोले तो उससे तंग नहीं करोगे, उसे चोट नहीं पहुंचाना है। यू हैव टू equally care for that animals also. Okay, thank you. This is what in this poem. Bye, see you in the next lecture.